ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सव्साउड़म। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि साइलेंस एंड वायलेंस, इनके बीच का बैलेंस बना के रखना। हर बार साइलेंट रहने से भी काम नहीं बनता और हर बार वायलेंट रहने से भी काम नहीं बनता। कई लोगों का नेचर रहता है कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं ताकि सामने वाला ठंडा हो जाए। तेज आवाज़ में कहना, ऊंची आवाज़ में कहना, टोन थोड़ी बिगाड़ करके कहना, गुस्सा करके कहना, ताकि मेरी बात रखी जाए, मेरी बात मानी जाए। ऐसा कई लोगों की लाइफ का फेस रहता है, तो वो अपना काम वायलेंट होकर के बनाते हैं। बच्चे को मनाना हो, पत्नी को मनाना हो, माँ को मनाना हो, व्यापारी से कोई बात करना हो, थोड़ा तेज होकर के उग्र होकर बोलते हैं। यद्यपि ऐसे लोगों की वैल्यू कम होती है, लोग उनकी बातें प्रेशर में मानते हैं, अंदर से नहीं मानते। तो अपने जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी भी सीख के रखें जो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक हो। हर बार साइलेंट रह कर के काम ज़रूरी नहीं है कि बने, हर बार वायलेंट लेकर के भी काम बने ज़रूरी नहीं है। बैलेंस बनाएं। जो भी अपनी लाइफ का निर्णय लें, तीन चीज़ों को देख करके सोच करके निर्णय लें। जब भी आप अपनी लाइफ का कोई भी निर्णय लें, तीन चीज़ों पर पहले अपने आप को तौलें। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि महाराज जी हम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। मैंने पूछा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। वो बच्चा कहता है कि मेरे मैथ्स में 95 आए। मैंने प्रश्न क्या पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। वो कहता है कि मेरे मैथ्स में 95 आए, मैं सोच रहा हूँ कि मैथ्स ले लूँ। मैंने कहा तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। बोले मैथ्स, उसमें 95 आए। तो एक माइंड सेट कर लिया उस बच्चे ने कि 95 जिसमें आए वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने कहा तुम्हारी चॉइस गलत है, तो क्या करना चाहिए। मैंने उसको कहा कि एक ऐसा सब्जेक्ट बताओ जिसमें एक नंबर भी कम आए तो तुम टीचर से लड़ जाते हो। मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरे 11th के हाफ ईयरली में 11th की 62% आए, और अकाउंट्स का जो मेरा पेपर था उसमें मेरे 87 आए थे। मैंने कहा मैम इसमें 3 नंबर और बढ़ेंगे। तो मेरी टीचर कहती है कि 3 नंबर बढ़ा करके कौन सा तुम टॉप कर लोगे। बोले नहीं मेरे, मैंने कहा मेरे अकाउंट्स में 90 तो आना चाहिए क्योंकि मैंने पूरा पेपर अच्छे से किया है। हिंदी में भले ही मेरे को 30 मिल जाए, 40 मिल जाए, चलेगा, क्योंकि मेरा वो फेवरेट सब्जेक्ट था। उस अकाउंट्स के बेस पर मैंने बीबीए और एमबीए को लिया कि यार मेरे को इसमें इंटरेस्ट है। उस बच्चे से मैंने पूछा तो बोला मेरे को तो एक्सपेरिमेंट करने का इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा उसमें ही जाओ। जब आप अपने स्टडीज़ का निर्णय ले रहे हो तो उसमें अपनी हॉबी देखो कि आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है, हॉबी क्या है। परसों एक प्रिंसिपल मैम आई हमारे यहाँ, प्रिंसिपल टीचर थी वो। मैंने उनसे पूछा कि वो थोड़ा सा उदास थी। मैंने कहा क्या हो गया। बोले मेरी हॉबी पॉलिटिक्स है, हॉबी, लेकिन परिस्थितियों के कारण, मेरे पति के बीमार पड़ने के कारण मैंने अपनी हॉबी को दबा करके एक प्रिंसिपल बनकर रही हूँ, लेकिन मुझे आज भी पॉलिटिक्स करना है। उनकी हॉबी है, तो वो जो हॉबी है अगर उसको प्रोफेशन बनाती है तो वो टॉप पे जाएगी। आपको भी मैं कह रहा हूँ कि अपने जीवन का कोई भी निर्णय हो, 3-4 बातों को सोच करके निर्णय लें। आज की नीति भी यही कह रही है कि अपनी ताकत, अपनी परिस्थिति और अपना लक्ष्य, इन 3 चीज़ों को देख करके जीवन का हर निर्णय लेना चाहिए। आपकी ताकत क्या है, कितनी ताकत है आपके अंदर, आपका लक्ष्य क्या है,
और आपकी परिस्थितियां क्या है। ताकत बहुत है आपके अंदर, परिस्थिति विपरीत है तो निर्णय बदलना पड़ सकता है। कई लोग पिता के शांत हो जाने के बाद घर की जिम्मेदारियां आती हैं, उसका इंटरेस्ट था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बनता क्योंकि उसको घर चलाना है, तो 15 साल की उम्र से नौकरी करता है। ये कंडीशंस आती हैं, लाइफ की सिचुएशंस आती हैं। तो ये 3 चीज़ों को देखना कि आपकी ताकत कितनी है, आपकी ताकत क्या है, आपकी परिस्थितियां क्या है, सिचुएशंस क्या है करंट की, और तीसरी बात आपका लक्ष्य क्या है। अगर बेटे को बहुत अच्छा पढ़ने की इच्छा है और पैसा नहीं है, पिता लोन लेकर के पढ़ने भेज देता है, वहाँ पढ़ाई नहीं हुई, बेटा आत्महत्या कर लेता है। प्रॉब्लम में प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में प्रॉब्लम। अपनी परिस्थिति जांच लो, फिर आप आगे पढ़ाई के विचार करो कि मेरे पिताजी 25 लाख रुपए मेरी पढ़ाई के लिए खर्च कर सकते कि नहीं। अगर नहीं कर सकते तो परेशान क्यों हुए अपन, जो पढ़ाई कर सकते हैं वो कर लें। ध्यान रखना कि जो ये ज़िंदगी मिली है कुछ वक्त की है, इसके बाद भी बहुत सारी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को भी संवारना है और आज की ज़िंदगी को भी संभालना है। तो अपनी ताकत देखें, आपका पोटेंशियल कितना है, आपके अंदर कैलिबर कितना है, आपकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, ये देख करके सोच करके फिर इसके आगे निर्णय लें। कोई भी निर्णय हो, फिर सेकंड स्टेप है आपकी परिस्थितियां क्या है। घर में पिताजी बीमार हैं और आपको दोस्त के यहाँ शादी में जाना है, निर्णय गलत है। घर में पिताजी बीमार हैं और आपको व्यापार के लिए बाहर जाना है, निर्णय बेकार है, गलत है। फर्स्ट जो आपका पहला कर्तव्य है वो पिताजी की सेवा है। परिस्थितियां, तो अपनी परिस्थिति देख करके निर्णय लें, मैं अभी वर्तमान में किस परिस्थिति में हूं, आसपास का वातावरण मेरे अनुकूल है कि नहीं, फिर जीवन का निर्णय लें। अक्सर लोग जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, कई बार भावुकता में भी ले लेते हैं, और अपना लक्ष्य को देख करके निर्णय लें। आपका टारगेट क्या है। वैसे लाइफ में सबके अलग अलग टारगेट्स हैं, लेकिन हर टारगेट ऊपर जाकर एक ही बिंदु पर पहुंचता है, नाम और पैसा। हर किसी के 2 ही लक्ष्य हैं अल्टीमेटली, नाम और पैसा। नाम अच्छा हो और पैसा भरपूर हो। अगर पैसा और नाम भरपूर है तो फिर दुनिया में किसी चीज़ की गरज ही नहीं है। तो आपका लक्ष्य क्या है, डिग्री हासिल करना, ज्ञान हासिल करना, पोस्ट हासिल करना। ऐसे भी देशों के राजा हैं जिनको पैसा नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ अपना नाम चाहिए कि हमारा नाम नोट में आए, हमारा नाम, हमारी फ़ोटो स्टाम्प टिकट्स में आए, हमारी फ़ोटो स्टाम्प पेपर में आए, हमारे जितने भी बड़े बड़े चौराहे हों सब मेरे नाम से हों। सबका अपना अपना लक्ष्य रहता है। कई पॉलिटिशियंस ऐसे रहते हैं जिनको पैसा चाहिए, कई ऐसे भी रहते हैं जिनको सिर्फ पब्लिक सेवा, उनको सोशल नेटवर्किंग अच्छी लगती है, वो करते हैं। सबका अपना अपना एक लक्ष्य है। आप स्वयं अपना लक्ष्य खोजें कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपका लक्ष्य भगवान बनने का है तो थोड़ी और एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो आपका लक्ष्य क्या है, आपकी परिस्थितियां क्या है, और आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ, मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, इसको देख करके आप अपने जीवन का हर निर्णय लेना। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना। कई बार एक बात आपसे को जोड़ता हूँ मैं, जब परिस्थितियाँ विपरीत आती हैं और किसी से कुछ कहने की इच्छा होती है कि जवाब दे दूँ, तब इन 3 चीज़ों को देखना कि आपकी ताकत क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है, आपकी लक्ष्य क्या है। 2 व्यक्ति कार चला रहे थे, सामने वाली कार ने ब्रेक लगा दिया, पीछे वाला आके उसमें भर गया। जो पीछे वाला था वो गुस्से में निकला, ज़्यादा वो हष्ट पुष्ट नहीं था, नॉर्मल हेल्थ हाइट का था। उतरा, उसने कहा इसको बताऊं क्या, गेट खोल के आया। वो जो आगे वाली कार में जाके उसने देखा 4 बाउंसर बैठे थे अच्छे। वो आया, गेट खोल के कहता है भाई साहब आपका
जैसे अब उसने गुस्से में गेट तो खोल दिया उसका, कहता है आपकी गाड़ी में ज़्यादा चोट तो नहीं आई, मैं पूछने आया हूँ। अगर वो उसी कॉलर पकड़ता तो गाड़ी तो गई थी, वो भी जाता। तो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको ये। ऐसे अगर आपको किसी को जवाब देना हो, प्रत्युत्तर भी देना हो, तो भी इस नीति को ध्यान रखना, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है और हर बार चुप रहना भी जरूरी नहीं है। जब आप किसी को जवाब दे रहे हो या निर्णय ले रहे हो, साइलेंट रहने का या वायलेंट रहने का, तो आप इस चीज़ को देखना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप अकेले हो, सामने वाले 200 हैं, वहाँ लड़ने झगड़ने मत खड़े हो जाना। राम लक्ष्मण 2 ही अकेले थे, राम लक्ष्मण 2 ही अकेले थे, लेकिन राम को अपनी ताकत पता थी। परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन राम को अपनी ताकत पता थी कि मेरी ताकत ही है कि मैं अकेला भी सीता को वापस ला सकता हूं। राम को अपनी स्ट्रेंथ पर विश्वास था, राम को अपनी ताकत पर पूर्ण विश्वास था, तो राम ने अपना काम किया। जबकि रावण के पास सेना ज्यादा थी, वो वायलेंट था, राम साइलेंट थे। आप क्या कर रहे हो और आप क्या कर सकते हो, इस बारे में आप ज़रूर सोचना। हर बार जवाब देना भी ज़रूरी नहीं और हर बार चुप रहना भी ज़रूरी नहीं है। जहाँ बोलने से काम बने वहाँ बोले, और जहाँ चुप रहने से काम बने वहाँ चुप रहना सीखें। बड़बोलापन अच्छा नहीं होता। कई बार लोगों को लगता है बस बोलते ही रहो। मैं आपको अपनी बताता हूँ कंडीशन। मैं दिन भर आप लोगों से इंटरेक्शन भी रखता हूँ, अपना अध्ययन भी करता हूँ, प्रवचन भी देता हूँ, सत्संग भी कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। जब मेरे रिलैक्स होने का टाइम आता है रात्रि का, तब लोग आते हैं रात को जब सेवा करने, तो वो अपनी पूरी दिन भर की भड़ास निकालने का प्रयास करते हैं और मैं उनको घनघोर इग्नोर रायनामा कर देता हूँ। महाराज जी वो कुछ काम है, तो मैं टाल देता हूँ कि कल बात करते हैं, क्योंकि मैं वैसे ही एक्सेसिव लोड में हूँ। तुम्हारा और लोड लूंगा तो मेरी मशीन ही बैठ जाएगी। तो उस समय मैं चुप रह जाता हूँ, टाल देता हूँ। तो जहाँ बोलना ज़रूरी हो, अपन इस कंडीशन को समझें। अभी मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ और अभी अगर आप बोलने लगोगे तो काम बिगड़ जाएगा। हाँ, शाम को अपन मिलेंगे नीचे प्रश्नोत्तर के मंच पे, भरपूर बातें करना। तो ये चीज़ें प्रेजेंस ऑफ माइंड से आती है। आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बनाना सीखें कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कह रहा है। परिस्थितियों को भांपना आपको आता है कि नहीं। एक पुरानी बात हो गई, 15-17 साल पुरानी। स्कूल में कैमरेज नहीं होते थे क्लासरूम में। जब एक बच्चे की पर्ची पकड़ गई, टीचर ने कहा पर्ची है, बोले है ही नहीं, बोले है कहाँ है, खा गया वो। कागज था, कम से कम 5-7 कागज थे, पूरे खा गया एक साथ। अब टीचर बोले तुमने खा लिया, बोले कहाँ खाया, सबूत बताओ। फ्लाइंग स्क्वाड तुमको जिसको लाना ले आओ, क्योंकि नीचे से पर्चा नहीं निकलेगा, नीचे से तो मल निकलेगा। उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम कर लिया। जब परिस्थितियां विपरीत आए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कह रहा है, वहां से काम बनता है। आप ट्रेन में जाते हो, आपकी सीट खाली है, जगह है, कोई बोलता भैया बैठ जाए, तो आप क्या कहते हो, साथ वाला आ रहा है। उसको भी पता है कि झूठ बोल रहे हैं, साथ वाला आ रहा है, आप तो यही कहते हो कि साथ वाला आ, उसको पता है कि नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ। क्या लगाओ, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ। जीवन की हर परिस्थिति में प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ। अपने आप का भी एनालिसिस करो और सामने वाले का भी एनालिसिस करो। या तो तुम शेर बनो या शेर को बूढ़ा होने दो, तब काम बनेगा। एक और नीति आपको सिखाता हूं इस बीच में। आपका किसी ऐसी परिस्थिति, ऐसे व्यक्ति से इंटरेक्शन हो गया है जो आपसे पावरफुल है। भाई आपसे कोई नीचे है, कम पावरफुल है, यू कैन विन। लेकिन कोई आपसे ज़्यादा पावरफुल है, उसका लेवल ये है और आपका लेवल ये है, दिख रहे ना, उसका लेवल ये और आपका लेवल ये है। तो यहाँ तक लेवल तक जाने में आपको बहुत समय लगेगा। तो क्या करो, उसके लेवल तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा,
आपको अपने आप को इस लेवल पे प्रेजेंट करना पड़ेगा, खुद को नीचे के लेवल पे प्रेजेंट करो, तो वो जब भी आएगा आपसे लड़ने तो वो आपके लेवल पे लड़ने आएगा। इंडिया का केनिया से मैच हो, जिम्बाब्वे से मैच हो, बांग्लादेश से मैच हो, एकदम लीनियंट खेलती है, और वहीं ऑस्ट्रेलिया से मैच हो तो थोड़ा हार्ड वर्क करती है, क्योंकि पता है कि कीनिया की प्रेजेंटेशन यहाँ है, तो जब वो प्रेजेंटेशन वो यहाँ देने आएगा, आप जिस पोजीशन में थे उससे नीचे आके खुद को प्रेजेंट करो कि मेरे में ज़्यादा बुद्धि नहीं है। वो तुमसे यहाँ लड़ने आएगा, जब अपनी स्ट्रेंथ कम करेगा तो अपनी स्ट्रेंथ वापस बढ़ा के अटैक करना, तुम जीत जाओगे। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है। अगर आपकी स्ट्रेंथ कम है, दिमाग से काम करना, मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, अच्छे व्यवहार से लोगों का दिल जीतना। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, अच्छे व्यवहार से लोगों का दिल जीत सकते हो। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड। एक व्यक्ति ट्रेन में गया, मैं भी उसके साथ में था, उसने अपने बैग से ब्लैक कोट निकाला, ब्लैक वाला कोट निकाला, टीसी ऐसा दिखना चाहिए उसको, हाँ टिकट, हाँ टिकट, हाँ टिकट, हाँ टिकट, वो 3 बोगियों में घूमा, हाँ टिकट, हाँ लौट के आता हूँ, टिकट दिखाओ, अपनी टिकट दिखाओ, हाँ टिकट दिखाओ, 3 बोगी में गया वो, जब तक लौट के आया 4-6 सीट खाली हो गई, उसने कहा भाई सो जाओ, वो अपने परिवार के साथ सो गया। 3 बजे एक व्यक्ति आया, उठो, बोले हाँ, तो वो 5 के 3 हो गए, 3 सीट तो मिल गई उसको, वेटिंग थी ना उसके पास। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड तो हाँ टिकट, तो जो घबरा गया वो भाग गया, जो घबरा गया वो मैदान से बाहर हो गया। तो जहाँ जिस परिस्थिति में आपको प्रेजेंटेशन जैसा देना है वैसा दे, लेकिन अपनी परिस्थिति, अपनी ताकत, अपना लक्ष्य, अपना पुण्य, इसको देख कर के काम करें। रावण को पता था कि उसका पुण्य छीन हो गया है, रावण को पता था उसका पुण्य छीन हो गया है, उसने अपने पुण्य पर विचार नहीं किया, अपने लक्ष्य पर विचार नहीं किया, हार गया। हारा तो ठीक, बदनामी और हो गई। व्यक्ति पैसे से चला जाए चलता है, लेकिन बदनामी हो जाए तो नहीं चलता। तो ये बात मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि हर बार कहना ज़रूरी नहीं है, कई बार सहना भी चाहिए। हर बार सहना ज़रूरी नहीं है, कई बार कहना भी चाहिए। अगर आप दब के चलोगे तो दुनिया दबा के ही चलेगी, लेकिन जिनसे दबना है उनसे ज़रूर दबना। माता पिता से दबना है ज़रूर दबना, पत्नी से कभी नहीं दबना चाहिए, तो कभी नहीं दबना। और जहाँ तुम एक बार पत्नी से दबे, कपड़े धुलवाएगी, चाय पिलवाएगी बनवा के, सिस्टम फिक्स है, सिस्टम फिक्स है। ये नीति अपने जीवन में उतार के अपने व्यक्तित्व, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को वेल गुड करना। जहाँ बोलने से काम बनता हो वहाँ बोलें, और जहाँ चुप रहने से काम बनता हो वहाँ चुप रहें। सम टाइम बी साइलेंट एंड सम टाइम बी वायलेंट। ये नीति आपके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचाइयाँ देगी, आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल के सॉल्यूशन तक रखेगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको अपना बढ़ाना है, क्योंकि कंडीशंस आपकी हैं, लक्ष्य आपका है, जीवन आपका है, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की